समा आ गया है कि हम दूसरों को बाहर नहीं करें, पंचायत अच्छे काम करे, सोशल वर्क करे, वो तो बात ठीक है। हवा सिंह जी, ये बताइए कि अब एक दो लोगों की शादी हुई है, उनको 5 दिन बाद आप भाई बहन बनने के लिए कह देते हैं, ये कहाँ तक किसी खास ने नहीं बोला, बिल्कुल झूठ है। ये तो 2004 में भी हुआ था, आज ही के न्यूज़पेपर के खाप पंचायत ने किया, और यही सवाल है, ये कह देने से हमने किया और आज नहीं किया। इस देश जानता है, मेरी बात सुनो, आप जानते नहीं खाप पंचायती प्रोसेस क्या है पंचायत करने का। मैं भी कह रहा हूँ, आप जानते नहीं, बातें पढ़ ली अखबार में आप लोगों ने, और वो यार रिपीट कर रहे हो। आप बोलते वो जो गोत्र की है, ये रिसर्च है मेरे प्रधान साहब की, 18 खापे हैं कहां पर, मेरठ मंडल में। और आप देखो राजपूतों की भी है, ब्राह्मणों की भी है, और मिली जुली भी है। आप सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा। ऐसा है कि आप कहते हैं कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहते हैं, मगर आपका जो प्रभाव है उसको तो लोग फॉलो करते हैं। जो वो लाइक करती हैं उसको चुने। क्या भाई के साथ अलाउ कर देगा कोई, फैमिली कर देगा कोई अलाउ कि अपने भाई शादी करे? कानून नहीं करता वो तो, कानून नहीं करता। मैरिज एक्ट में भी मैं बोल रहा हूँ ना, डिग्री है कि नहीं करेगा, तो वो कानून को तय करना चाहिए। इंटर कास्ट जो मैरिज है और सेम गोत्रा मैरिज है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वहां तो भाई का नाम देकर उस पूरे आर्ग्यूमेंट को आप भी तो समझिए ना। आप सुनिए कि आप जब कह रहे हैं बहन भाई नहीं करेंगे, कानून ने समाज में जो जितनी बातें समाज में है, लेकिन उसमें मैरिज पे कोई पाबंदी नहीं है। समाज के एक वर्ग बैठकर ये कहेगा इसके आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और सबको रोक देंगे। एक ये बदलाव की जो बात करें ना, आप बदलाव आएगा। पहले 4 गोत्र छोड़ 3 हो गए, आस्ते आस्ते आ रही, पंचायतों में भी आ रहे हैं और आएगा। लेकिन एकदम इस प्रकार से आप उसको करोगे तो उसका जो है रिएक्शन उल्टा जाएगा। चलिए, तो आप भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा बदलाव आ सकता है। प्रोफेसर मनजीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू ने उस दिन सामाजिक बुराइयों की बात करते हुए उन्होंने फिराक गोरखपुरी को याद किया और उन्होंने कहा कि हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ए साकिए दौरा ये गुनाहों की घड़ी है। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि ये गुनाहों की घड़ी ना रहे। आपको लगता है कि ये कहना तो शायद आसान है, फिराक गोरखपुरी ने शायद 50 साल पहले ये लिख दिया था, लेकिन अभी भी हमें पता ही है कि जो गुनाह हैं वो अभी भी हो रहे हैं। सो कितना मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना? नहीं, मेरा ये बात बिल्कुल सही है कि मैं पहले भी कहा है, अब हवा सिंह जी बैठे हैं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, कि जो कास्ट पर अत्याचार कास्ट के नाम पर हो रहा है, आज ही डाटे रिलीज़ हुए हैं, पिछले 5 साल में 40 दलित, जो SC ST की रिपोर्ट है उसमें 40 दलितों की वहाँ किलिंग हुई है, 179 के रेप हुए हैं, 107 की अबडक्शन हुई है और ट्रेसपासिंग हुई और है। करीब साल में 1000 लोगों की ऑनर किलिंग हो जाती है। अब ये कास्ट या उस किस्म की बरादरी की आने वाले समाज में जगह नहीं है। हवा सिंह जी, ये कहना है हम सबको गले लगा के चले। ये जो देखो ये जो बदनामी हो रही है हरियाणा की, खाप की, ये सारी एक समाज की बदनामी है। और आप क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन पर हैं, जाट जो है वहां सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में एक अच्छी पोजीशन में होने की वजह से ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब जो आपके जो सोशली एक्सक्लूडेड लोग हैं, जो औरत है, गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, जहां वो दलित है, हम उनको गले लगा के चलें, हम ये बदनामी से बचें। ये सारा सवाल और हवा सिंह, आपको नहीं लगता कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो अगर हुए तो वो एक सिस्टम ऑनर किलिंग की जो बात थी, वो बात खत्म हो चुकी। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं करवाती। असर होता है, ये आप जो झगड़े की बात कर रहे हो, खाप का असर है। सुनो, आप बोलने दे हाँ जी, कि आप बताओ कौन झगड़ा करवाना चाहता है? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे जाट ही झगड़ा करते हैं सबके साथ। ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता झगड़ा करना। ये कुछ बातें होती हैं, कोई भी कास्ट है, जाट भी आपस में करते हैं झगड़ा, वो किन्हीं बात में कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ऐसा जाट कौम नहीं चाहती कि झगड़ा हो उनके साथ। जाट कौम बहुत परिश्रमी है और समानता में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है और सबको साथ लेकर चलती है। आज तक पूरा ग्रामीण समाज पूरा जाट के ऊपर डिपेंड रहा है, अभी तक, जब तक हरित क्रांति से पहले, और सब इसी के ऊपर कमाई खाते रहे। यदि जाट से करता तो फिर वो गांव में कैसे रहते लोग दूसरे? हवा सिंह जी हम एक ब्लेम मत करना, किसी कास्ट को ब्लेम करना। एक कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी पे कर्स है, और अगर हम इंटर कास्ट मैरिजेस को अलाउ करते हैं तो उससे सोसाइटी का ही भला होता है पूरे नेशनल इंटरेस्ट में। तो उसके साथ तो आप एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं, मैं कहूंगा
जब तक आपके देश में मनुवाद रहेगा, कास्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये कहना आज तक ये प्रोपगेंडा किया गया है आज तक कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, दिस इज टोटली रॉन्ग। डिवाइड ये देश पहले से था, मुगलाने से पहले से था, मनु के कारण, और आया उसी ने राज किया, मुगलाने ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, डिवाइड नहीं किया आने वालों ने राज किया। ये देश पहले से बटे हुआ है मनुवादी विचारों पर, और जब तक मनुवादी इस देश में विचार रहेंगे, ये हमेशा कास्ट ऑफ सिस्टम बना रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। राजीव, केंद्र सरकार कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है, एक आईपीसी में, आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? जी, मुझे बिल्कुल लगता है उसमें जो संशोधन करने की बात आ रही है, अभी मुझे ये लगता है कि संशोधन अभी कुछ मामलों में अधूरे हैं। उसमें आ रहा है कि जहां ऑनर के नाम पर हत्या की जाती है, उसमें परिवार हो, उसमें व्यक्ति हो, उसमें पंचायत हो, उसमें खाप पंचायत हो, उसमें कोई भी समूह हो इस तरह का, और जो ऑनर के नाम पे कहीं मीटिंग करता है और ये कहता है कि इसमें तो ऑनर चला गया और वो उसकी वजह से हत्या होती है, तो वो सब दोषी होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वाजिब बात है, परंतु उसमें मुझे जो लग रहा है कि छूट रहा है जो पार्ट, वो ये कि हत्या के इतर जो वायलेंस कई तरह की होती है, टॉर्चर होती है, किसी मेल जोल से इस लड़की के फला लड़के संबंध होने से इज्जत चलेगी और टॉर्चर होता है, वो कानून में संशोधन की बात अभी भी नहीं आई। दूसरा, जो पूरा का पूरा 3 चीजों को कहा गया, एक तो शादी कर ले, दूसरा अगर कहीं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन हो, और तीसरी बात यह कि अगर वो इस तरह की ड्रेस कोड को अपनाए। परंतु ये नहीं कहा गया कि मेलजोल की जहां बात होती है और जिसमें तीनों चीजों नहीं आती, वो भी अपराध नहीं होगा। जैसे हांसी के बाद दिवाली की रात 2-3 साल पहले एक घटना हुई, 2 लड़कियां अपने फ्रेंड से मिलने चली गई बधाई देने, और देर तक नहीं आई, और जब वापस लौटी और 2 लड़के छोड़कर गए तो उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उस चीज को अभी भी कानून में कहीं जगह नहीं दी जा रही। हरियाणा सरकार का यह कहना है कि पहले जो कानून है उसके मुताबिक काफी है, परंतु हमने लगातार देखा है कि उसके मुताबिक उन लोगों को जो स्पेसिफिक एक जो आईपीसी में अमेंडमेंट हो रही है वो है सेक्शन 300 में। उसमें एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं कि जो खाप पंचायत जैसी संस्थाएं हैं वो भी उसके दायरे में आ जाएंगी जो बढ़ावा देती हैं ऐसे क्राइम को। हाँ, बिल्कुल उसी की बात मैं कर रहा था कि कोई भी किसी भी तरह समूह का, जिसमें खाप पंचायत भी हो सकती है, अगर वो ऑनर किलिंग के लिए की बात करते हैं और उसकी वजह से हत्या होती है तो पूरा समूह उसके बीच में आएगा। और वो अमेंडमेंट जो हो रही है उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी मान रही है कि इस तरह की चीजें पहले जो कानून है उसके मुताबिक भी आ जाती है, पर मुझे ये लगता है लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि जो 302 है आईपीसी उसमें ऑलरेडी ये कवर्ड है। नहीं, उसमें कवर्ड होने की जो बात है उसमें बहुत वेग चीजें हैं, और उसको स्पेसिफाई करने की जहां बात आ रही है उसको हरियाणा सरकार अपोज कर रही है। वो हरियाणा सरकार जिसका मुख्यमंत्री 3 दिन पहले 2 महिलाओं की हत्या होने के बाद ये कहता है कि ऐसा तो होता रहता है व्यक्तिगत मामले, तो वो जो विडो थी, हाँ, जो 2 विडोज की हत्या हुई, जिस प्रांत का मुख्यमंत्री ऐसी बात कहता हो उस राज्य सरकार को यही कहना होगा, इसके अधिक कह नहीं सकती वो। और अभी नहीं, इससे पहले भी मनोज बबली के केस के समय की बात है, आउटलुक ने कैरी किया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हत्या हुई, आप जाएंगे नहीं, पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो सामाजिक मामला में नहीं जाऊंगा। ये सामाजिक क्या होता है? समाज राजनीति से इतर नहीं है। आज हमारे सामाजिक जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार में संविधान बनने के बाद दे दिए गए हैं। प्रोफेसर राजपूत, सिमिलरली एक सेक्शन है जो प्रपोज किया गया है आईपीसी के उसमें ऐड करने के लिए 354A टू कर्ब द प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्ट्रिपिंग ऑफ वुमेन। अगर किसी को आपने कोई सजा देनी है तो दैट्स हाउ दे डू इट। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इज इट रिक्वायर्ड? नहीं, ऐसा है कि हमारे कानून बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता है तो कई बार जरूरत पड़ती है कि स्पेसिफिक डाला जाए, क्योंकि स्ट्रिपिंग के केसेस जो हैं मतलब दे आर ऑन द इंक्रीज। आई डोंट हैव द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद मी, पर स्ट्रिपिंग के केसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज में हो रही है। तो एक जो स्पेसिफिक क्लॉज आएगी उसको मुझे लगता है कि, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरत रहेगी, मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि जब तक एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी साथ में सोच नहीं बदलेगी, जब तक उनकी सेंसिटिविटी नहीं होगी। अभी मैं मतलब हैरान होती हूँ, खाप पंचायत बहुत अच्छी बात है कह रहे हैं, खाप पंचायत में अभी आपने देखा भी कितनी औरतें वहां बैठी हैं, वेयर आर देयर वॉइसेस? क्या उनके, चाहे वो नई पीढ़ी की ले या पुरानी पीढ़ी की ले, अगर पुरानी की पीढ़ी की भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखो जी, पंचायत जो खाप सिस्टम था ना, उसकी महिलाओं की आर्मी भी रही है। मैं आपको बताऊं, पहले से आर्मी होती थी खाप पंचायत, तो आजकल कहां चली गई? जरूरत नहीं है अभी। आज के जमाने में तो जरूरत ज्यादा है। आर्मी लड़ाकू लड़ती थी। नहीं, आर्मी की जरूरत तो नहीं है। पंचायतों की मीटिंग में औरतें तो आ सकती हैं, लेकिन वहां पे आप फोटो देखो तो उसमें है ही नहीं। और देखिए उसमें यूथ भी नहीं जाता है, मैं आपको पहले बताया, यूथ भी नहीं जाता है। पंचायत समझता है पुराने आदमी जो हमारे
जिनको पूरा तजर्बा है, अनुभव है, वही चीजें बैठ के फैसला देते हैं। तो तजर्बा तो पुरानी औरतें भी तो है ना जी, पुरानी औरतें भी तो है ना उनमें। हाँ, बिल्कुल उनका तजर्बा भी तो वहां लाना चाहिए ना। क्या बात है कि सारी पंचायत की सोच की पूंजी जो है वो पुराने बुजुर्गों, मेल बुजुर्गों में। सुनो मैडम, जैसे मैं पंचायत में जाऊंगा तो मेरी मिसेज का क्या, मुझे मालूम नहीं उनका क्या विचार है। पर आप कहीं पे भी विचार का मतलब तो वही हो गया। आप क्यों अधिकार लेते हैं कि महिला का विचार आप रिप्रेजेंट करेंगे, आपका विचार महिला करने क्यों नहीं जाएगी? और यही असमानता का पूरा समूह का ढांचा बना है, जहां बार बार आप कह रहे थे कि खाप पंचायतों को ऑनर से कुछ लेना देना नहीं, महिलाएं नहीं जाएंगी, ये भी इस बात से महिलाएं जाएंगी तो ऑनर मूल विचार जो है जिसको खाप पंचायतों में लगातार मेंटेन रहा है उसको सवाल करने की बात है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105A में एक संशोधन करने वाले हैं, एक नया क्लॉज ऐड करेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू द अक्यूज्ड। इज दिस रिक्वायर्ड? पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ही है कि मुलजिम का निर्दोष है, बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि संदेह के घेरे के बाहर वो दोषी है। अभी जो अमेंडमेंट के सुझाव जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा वो ये है कि एक बार अगर आरोप लग गया तो दोषी को अपनी निर्दोषता, अपना इनोसेंस प्रूव करना होगा। और इस तरह का कानून जो बहुत ही ड्रैकोनियन है, और जिस दिन ये होगा ये पूरे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की पूरी धज्जी उड़ा देता है। और इस देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज में बार बार ये चीज डाली गई है और ये पूरी परंपरा चलाई जा रही है, यहां से लेकर पोटा, यूपीए, सब में इन चीजों को लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं साहब अभी रेप केसेस में भी यही प्रोविजन है। वहां नहीं मुझे लगता कि इतना ड्रैकोनियन हो गया। नहीं, बेसिक उस पर्पज को वो किसी भी मामले में वो उसको कह रहा हूं कि आप किसी को कहें कि आपको निर्दोष साबित करना है, जबकि पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि पूरा प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेट करता है और उसको प्रूव करने जो दोषी है। उसमें इस तरह की बात कहना कि आप कहें कि आप निर्दोष साबित कीजिए, फिर ये होगा किसी पे आरोप लगा और उसको कुछ नहीं पता और फिर अपने निर्दोष होने को साबित करे। So आपका मतलब है the whole system is changed. Just bringing about one ऐसा amendment is not correct. अब मैं बेसिकली कि दोषी को अपना निर्दोष होने का सबूत देना होगा इस पूरे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, इस विचार के मैं खिलाफ हूं। मुझे लगता है वो उल्टा हो जाएगा इससे। साहब एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, खाप को इलीगल बांध दिया कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 95 को हिंदू को बोल दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। उसके बावजूद ये मठ वगैरह चल रहे हैं और कल सेंसस होगी, हम अपना क्या धर्म लिखवाएंगे? क्या वो चारों जो मठ हैं और जो शंकराचार्य हैं क्या वो इलीगल नहीं है? जब हिंदू धर्म ही नहीं है, जितनी संस्थाएं चल रही हिंदू के नाम से वो कैसे लीगल हो सकती हैं? फिर ये कानून बनाने वाले बैठे मेरे पास मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा अगर गैर कानूनी कह दिया तो वो गैर वाजिब बात है। मैं उसको इस संविधान, इस लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं मानता कि उसके पास वाजिब है कोई कह दे कि गैर लोकतांत्रिक है। व्यक्तियों का समूह लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जब सिविल सोसाइटी के कानून बनाने में हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं लोकपाल के मामले में, तब आप कैसे कह सकते हैं कोई समूह लोकतांत्रिक है? उसके कंडक्ट, उसके एक्शन जब कॉन्ट्रडिक्शन कोई आती है तो वो जो लोकतांत्रिक काम करते हैं वो समय खत्म हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिस्कशन में आने के लिए। ऑनर किलिंग्स के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सही वक्त पर आए हैं, लेकिन इन निर्देशों का सफल होना इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये कैसे अमल में लाए जाते हैं। ऐसे जुर्मों से निपटने के लिए सामाजिक अभियानों की भी जरूरत है। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।